के लिए आ रहा हूं तो मित्रों अपने द्वारपालों को मुझे लेने के लिए नहीं भेजेगा, अपितु स्वयं दौड़ करके मुझे लेने के लिए आएगा। ये सुदामा जानता है, इसीलिए खड़ा है। आंखों से आंसू गिर रहे हैं, क्योंकि जब बहुत गहरी तपस्या जब पूर्ण होती है तो मेरे भाई बहन आंखों से अश्रु गिरते ही है। सुदामा बार बार अपने आंसुओं को पहुंचता है। क्यों? क्योंकि ये संसार ऐसा ही है, पता नहीं इन आंसुओं को क्या समझे। हजारों तरह के ये होते हैं आंसू, अगर दिल में गम हो तो रोते हैं आंसू, खुशी में भी पलकें भिगोते हैं आंसू, इन्हें जान सकता नहीं ये जमाना, मैं खुश हूं मेरे आंसुओं पे ना जाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं कृष्ण दीवाना। भगवान ने सुदामा को, सुदामा ने भगवान को देखा। बहुत दिन बाद एक दूसरे को देखा। दौड़ करके दोनों मित्रों ने एक दूसरे को धर्म प्रेमी अपने हृदय से लगा लिया है। परम आनंद हो गया, अपने हृदय से लगा लिया। आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। अब कांधे को गीला कर दिया। सुदामा कृष्ण से कहते हैं, मित्र रोता क्यों है? सुदामा, भैया बहुत दिन बाद तुझे देखा ना तो आंसू रुके नहीं। मेरे यार सुदामा बड़ी दिन लगा दिए आने में। हाँ भैया, याद आई, आ गए। बहुत देर तक गले लग कर के बातें की, गले लग कर के खड़े खड़े। जिस गद्दी पर द्वारकाधीश बैठता है उस गद्दी पर ले जाकर के एक निर्धन गरीब सुदामा को बिठाया। मैंने आपको दशा बताई सुदामा की, कैसी दशा है, कितनी गरीबी है, कैसी वेशभूषा है। निर्धन गरीब द्वारका के सिंहासन पर बैठा। साहब, द्वारका के सिंहासन पर भगवान चरणों में बैठ गए। सुदामा के चरणों की तरफ देखा, अनेक कांटे लगे हुए हैं, विवाहियां फटी हुई हैं, रक्त बह रहा है। भगवान ने कांटे निकाले और जो कांटा हाथ से नहीं निकला उस कांटे को भगवान ने अपना मुंह लगा करके अपने दांत से खींच दिया। सुदामा स्मरण करता है कि मेरा कृष्ण बिल्कुल नहीं बदला, जैसा कृष्ण मेरा पहले था वैसा ही कृष्ण आज है। परंपरा थी द्वारिका की, जब कोई साधु संत ब्राह्मण आता तो भगवान चरण प्रक्षालन करते थे। रुक्मणी जल का पात्र लेकर के आती थी। रुक्मणी आज जल का पात्र तो लेकर के आई, लेकिन रुक्मणी के हाथ में पात्र रखा का रखा रह गया। क्यों? क्योंकि आज भगवान श्री कृष्ण ने अपने आंसुओं से सुदामा के चरणों का प्रक्षालन कर दिया। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। बार बार सुदामा कृष्ण को उठाते हैं, अपने बराबर में बिठाना चाहते हैं, लेकिन बार बार अपने मित्र के चरणों में कृष्ण बैठ जाते हैं। भैया सुदामा मेरा स्थान नहीं है। बोले नहीं भैया, खड़ा हो। बड़ी मुश्किल से कृष्ण को सुदामा ने अपनी बराबर में बिठाया। कृष्ण ने पूछा, भैया मार्ग में कोई कष्ट तो नहीं भयो?
अब सुदामा ने सोचा, जो कृष्ण मुझे देख करके ही इतना रोया है, उस कृष्ण को यदि अपना कष्ट बता दिया तो वह कितना रोएगा। इसीलिए सुदामा कहते हैं, भैया कृष्ण चकाचक आनंद रहे भैया, काऊ चीज की कमी नहीं, पतो ही नहीं लगी कब कब में पहुंच गए। भगवान ने इशारा, भगवान तो सब जानते हैं, तो भगवान ने इशारा किया अपनी रानियों को, पहुंचा संत चरण छू के आशीर्वाद लो। लाइन लग गई महाराज, 2-4 हो तो बात बने, यहाँ तो 16,108 है। सुदामा आशीर्वाद दे रहे हैं सबको, खुश रहो खुश रहो खुश रहो। थोड़ी देर बाद हाथ दुखने लगा, दोनों हाथ से पकड़ो, खुश रहो खुश रहो। कब तक देते, कब तक देते? कन्हैया बोले, भैया ये सारी कहाँ से बुलाए नहीं तेरे इतनी सारी? बोले ये सब तेरी भाभी है। बोले मतलब मेरी पत्नी? बोले कितनी है? बोले ज्यादा नहीं है, बस 16,108 है। अरे लाला तेरी लीला तू ही जाने, देख तू ही मेरे पैर छूले, मैं तो कोई आशीर्वाद दे दूंगा। मैं बोधो ब्राह्मण हूं, मेरा हाथ दुख रहे हो है, कई दिन से कुछ खाया पिया नहीं था। भगवान कृष्ण ने सुदामा के चरण छुए, आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात स्नान कराने का नंबर आया। सोने के कलशों में जल भर भर के खड़ी हैं रानियां, सुदामा के ऊपर डाल रही हैं। और थोड़ी देर बाद सुदामा जी ठिठुरने लगे, महाराज ठंड चढ़ गई, जूड़ी जूड़ी चढ़ गई। अरे कन्हैया देख भैया, यदि इन सब रानी ने मेरे ऊपर ये जल डाल दियो ना, तो मैं आज जल के संग जल ही बन करके बह जाऊंगा, तो ढूंढने ते भी नहीं पाऊंगा। तू ही मेरी कमर ते हाथ लगाए ले। खूब चकाचक सुदामा को भगवान श्री कृष्ण ने निलाया, खूब मलमल के निलाया, खूब मलमल के। मित्र मिला है निलाने को इतने दिन बाद साहब। राजशाही वस्त्र है, सुदामा ने हाथ जोड़ के मना की, लेकिन कृष्ण ने कहा कि नहीं मित्र पहन ले। जब कृष्ण ने ज्यादा ही निवेदन किया तो राजशाही वस्त्र सुदामा ने आज अपने तन पर डाले हैं। पहली बार सुदामा ने इतने सुंदर वस्त्र अपने जीवन में धारण किए। दोनों मित्र बैठ गए, 56 भोग 36 व्यंजन सज के सामने तैयार आ गया महाराज। बोले भैया ये 56 भोग 36 व्यंजन है, इसमें सब कुछ आ जाता है। सुदामा ने आज पहली बार अपने जीवन में इतने प्रकार के भोजन व्यंजन देखे थे। बोले कृष्ण जा में सब आ जाए? बोले हाँ। बोले जा में मुझे एक चीज तो नहीं दिख रही। अब कृष्ण को बड़ा अटपटा लगा, बोले ऐसी कौन सी वस्तु है जो मेरे मित्र को प्रिय है और इन व्यंजनों में नहीं है? बोले भैया जा में शकरगंदी तो कहीं दिख ही नहीं रही है, शकरगंदी तो कहीं दिख ही नहीं रही है। अरे भैया तू जा शकरगंदी अपने घर खाइयो सुदामा, अब तू मेरे यहाँ आयो तो मेरे घर को खा। प्रेम पूर्वक दोनों मित्रों ने भोजन ग्रहण किया। चर्चा चलने लगी, चौरे तेने ब्याह करो के ना? बोले भैया मन में तो नहीं ब्याह करवे की, लेकिन माँ बाप ना माने तो कर दियो। अच्छा चौरे सुदामा शादी कर ली और हमें बारात भी नहीं कराई? सुदामा कहने लगे भैया हमारा तो एक ब्याह भयो, हम तो एक बारात कराए वो भूल गए तो कोई बात ना है, लेकिन तेरे तो 16,108 ब्याह भये, तो ये तो हमारी काऊ बारात में याद नहीं आई महाराज। कन्हैया बोले अरे सुदामा बड़ो चतुर रह गए है, लेकिन भैया सुदामा बात ऐसी है, बारात होती तो कराते। अरे काऊ कहीं ते लेके भगे, काऊ कहीं ते लेकर के आए, काऊ कहीं ते उठा करके लाए। ये सबरी की सबरी ऐसे ही इकट्ठी करी है, ऐसे ठाके लगा लगा करके मित्र आपस में बतिया रहे हैं। याद रखिए मेरे भाई बहन, जब कभी अपने मित्र से मिलो तो अपना बड़प्पन की बात ना करो कि मैंने ये कमाया, कि मैंने ये कमाया, कि मेरा बेटा ये करता है, कि मेरी बेटी ये करती है, कि मेरा पास इतना धन है, कि मैंने ये प्लॉट ले लिया या मैंने ये ले लिया। ना 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 ना, जब मित्र से मिलो ना तो अपनी वो मीठी बात, मीठी यादों को ताजा किया करो। बड़प्पन मित्र को नहीं दिखाया जाता, मित्र के साथ मित्रता का ही व्यवहार होना चाहिए। और आज का समय ऐसा है कि एक मित्र को नीचा दिखाने के लिए अपनी बड़प्पन की बात करता है, जिसे सुन के हृदय को बड़ी पीड़ा होती, बड़ा कष्ट होता है। जब मित्र मिले तो अपनी बचपन की नादानियों की बात करो कि हमने ऐसा किया वैसा किया, कैसे पढ़ते थे, कैसे गुरुजी डंडे लगाते थे, कैसे हम पड़ोसियों को परेशान करते थे, बैल बजा बजा के भग जाते थे, ऐसी बातें, कैसे मूवी देखने जाया करते थे, हाँ ऐसी बातें, मंदिर जाते थे,